काका जी आज आप। हाँ जी बिल्कुल तैयार हूँ। जी हम सुनने के लिए तैयार हैं। सारे जहाँ के मालिक, सारे जहाँ के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, हम क्या हम बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी दाता तेरी नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की, हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे। सजदे में आके सर को अपने झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ सब, तेरी खुशी समझ सब, गम हमने भुला दिया है। तेरी खुशी समझ सब, गम को भुला दिया है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है।
दुनिया बना के मालिक, दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है। दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है, भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, तो तेरा शुक्रिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, अब तेरा आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। ये गजल इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि इसकी जो सेकंड लाइन है ऊपर टेक की, वो स्वामी राम का की एक जो गजल है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, उसको लेकर थी। और बड़ी अच्छी इसके जो शब्दावली है, जिसने भी इसकी रचना की है, बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह व्यक्ति भगवान के साथ बिल्कुल गिला शिकवा जैसा अक्सर होता है, बच्चे अपने माता पिता के साथ, शिष्य अपने गुरु के साथ, और जो छोटा है वो अपने बड़ों के साथ, और भक्त अपने भगवान के साथ इसी तरह की चर्चा करता है। तो बड़ा सुंदर ये भजन लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको आपके लिए साथ में साझा किया जाए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हम सभी जो है इसके अलावा हमारे पास में और कोई चारा भी नहीं है कि हम उसकी रजा के साथ में अपनी रजा को मिला लें। तो आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय जो है उसको प्रारंभ करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सुबह मैंने ये जो हमारा ग्रुप है इसमें मैंने दो चित्र भेजे हैं मैंने, और उन दोनों चित्रों को जिन्होंने देखा होगा तो मैं थोड़ी सी चर्चा उनकी भी करना चाहता हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट चित्र हैं वो, और ये श्रीमद् भगवद गीता में जो एक दृष्टि जो दी गई है, भगवान ने जो दृष्टि यहाँ दी है, अभी जो पीछे हमने कल जिन श्लोकों की चर्चा की है उन श्लोकों में ये बात आई है कि वह जो है जो परमात्मा में सारा पूरा जगत है, परमात्मा में पूरा जगत है, और इस जगत में परमात्मा, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर कि वो परमात्मा ना हो। इसका मतलब दोनों चीजें मिश्रित हैं, परमात्मा और ये जगत, ये दोनों मिलके है ना बने हैं। अब दिक्कत कहाँ है? ये जो मैंने आपको चित्र भेजे हैं, ये अगर आप उस पे जाएंगे, गूगल पे भी जाएंगे,
तो वहां पर इल्यूजन अगर आप लिखेंगे, इल्यूजन जिसको हम लोग भ्रम बोलते हैं, इल्यूजन जब आप लिखेंगे तो आपको ये बहुत सारे चित्र वहां पर दिखाई देंगे। ये क्या है? ये भ्रम है। और भ्रम के अंदर एक चीज बड़ी जो है वो दिक्कत वाली है। वो क्या होती है? भ्रम क्या होता है? दो चीजों को मिलकर होता है, दो चीजों को मिलकर भ्रम होता है। इसको हमारे यहाँ मनोविज्ञान में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज ए होल। दो चीजें जो मिलकर बनी हैं, जिस समय हम उनको देखते हैं, एक चीज को देखते हैं तो हमें दूसरी चीज नहीं दिखाई देती, और जब हम दूसरी चीज को देखते हैं तो हमें पहले वाली चीज नहीं दिखाई देती। उसका कारण क्या है? कि जो उसकी रेखाएं हैं वो इस तरह से खींची गई होती हैं कि वो दोनों एक ही लाइन में आपको दो दो चीजें दिखाई देती हैं। तो जब आप एक चीज को देखते हैं तो दूसरी चीज नहीं दिखाई देती, और जब दूसरी चीज को देखते हैं तो एक चीज नहीं दिखाई देती। ये जो दो चित्र हैं, इन दो चित्रों को जरा आप गौर से देखिए। एक चित्र है, उसमें एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दे रही है, एक बूढ़ी स्त्री भी दिखाई दे रही है, और उसके साथ में टोपी लगाए हुए एक बच्चा भी है। जब आप बूढ़ी स्त्री को देखते हैं तो आपको बच्चा नहीं दिखाई देता, और जिस समय आप बच्चे को देखते हैं तो आपको वो बूढ़ी स्त्री नहीं दिखाई देती। इसी तरह से जो दूसरा चित्र है, उस दूसरे चित्र में भी दो चित्र इकट्ठे हैं, दो चित्र मिले हुए हैं। वो जो दो चित्र मिले हैं, एक तो चित्र है किसका? अगर आप उसको गौर से देखते हैं तो वह आपको खरगोश दिखाई देता है ना? और अगर आप दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो आपको कोई और चित्र दिखाई देता है। अब ये दोनों जो चित्र हैं, ये आपको इकट्ठे नहीं दिखाई दे सकते। आप अगर एक को देखना चाहते हैं तो आपको आपका जो दूसरा वाला जो चित्र है उसका लय हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब आप जगत को देखते हैं, जब आप संसार को देखते हैं, तो वो परमात्मा जो है उसका लय हो जाता है, आपको परमात्मा नहीं दिखाई देता। जब आप नाम और रूप के माध्यम से इस संसार को या जगत को जानने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा जो है वो आपसे दूर चला जाता है, बल्कि आपकी दृष्टि में आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी दृष्टि से के सामने ना हो, है वो, उसका अस्तित्व है, वो है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता। और जिस समय आप परमात्मा को देखते हैं तो ये जो जगत है ये क्या हो जाता है? इस जगत का लय हो जाता है। यही अंतर है भौतिक, जिसको आप बोलते हैं संसारी व्यक्ति में, और जो ज्ञानी है या भक्त जो है, उन दोनों के अंदर अंतर क्या है? भक्त को भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, और संसारी जो व्यक्ति है अर्थात जो भौतिक व्यक्ति है, उसको इस संसार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जो ऋषि है, उस ऋषि को सारी जगह क्या दिखाई देती है? उस परमात्मा की सत्ता का अनुभव होता है। और जो वैज्ञानिक है उसको क्या दिखाई देता है? उसको सारी जगह पदार्थ ही पदार्थ दिखाई देते हैं, वो पदार्थों को देखता है। जो वैज्ञानिक है अर्थात जो भौतिक विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति है या जो खोजी है, वो किसकी जानकारी हासिल करता है? तो कहते हैं भौतिक पदार्थों को। उसको लगता है कि यही सत्य है। और जो दूसरा है जिसको हम विज्ञान बोलते हैं, कौन सा विज्ञान? अध्यात्म विज्ञान। वो अध्यात्म विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति, उसको समझने वाला व्यक्ति, वो कहता है कि परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। वैज्ञानिक कहता है कि नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, ये जो मैटर है, ये मैटर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मैंने इसीलिए आपको भेजा, और मैं सोचता हूँ कि ऐसी कुछ चीजें अगर आपको भेजी जाएं और आपके पास यदि पहुंचे, तो मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता का, इसको समझने में आपको थोड़ी सी सुविधा रहेगी। इसको आप थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको समझ नहीं पाते हैं, आपने हम लोग बहुत टाइम हो गया है श्रीमद् भगवद गीता, तो मुझे लगता है हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। जिस समय हमने श्रीमद् भगवद गीता को अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर पढ़ना शुरू किया,
तो हमें उसके बाद का जो महात्म्य होता था उसमें ज्यादा रुचि होती थी, वो जो कहानियां और कथाएं होती थी हैं, जो असली जो मटेरियल होता था, जो अध्याय में होता था, वो उसके अंदर उतनी रुचि नहीं थी। लेकिन थोड़ा सा बढ़े तो हमको लगा कि नहीं, वो तो कहानी है, इसको समझना चाहिए। इसको हमने समझने की कोशिश की, लेकिन जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसके साथ में एक दिक्कत क्या आई कि हमने इसको, हमारी जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं कि व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग जिस अर्थ को लेकर हम करते हैं, हमने उस अर्थ के साथ जोड़कर इसको जब समझने की कोशिश की तो कुछ समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया। और देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत कुछ समझ में नहीं नहीं आया। अब जो हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो हम ये कर रहे हैं कि श्लोक हमारे सामने आए या ना आए, ठीक है, उसका जो कंसेप्ट है, भगवान वहां पर जो ज्ञान देना चाहते हैं, शब्दों के माध्यम से जो बात वो कहना चाहते हैं, वो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब जो आगे का जो विषय है, मैं इसलिए ये सारी बातें आपसे कर रहा हूं क्योंकि आगे का जो विषय है वो विषय थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा इसलिए है, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, भाई आप उस परमात्मा का जो, जिसको आप सनातन अव्यक्त बोलते हैं, आपको अब टर्म याद हो गई होगी, सनातन अव्यक्त, वह जो सनातन अव्यक्त है, उस हमारे लिए तो जो व्यक्त है उसी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो व्यक्त है जिसको आप संसार बोलते हैं, इस संसार की जो चीजें हैं, भौतिक जो चीजें हैं, उसके लिए आपको शब्द नहीं मिलता। जैसे आपने सुना होगा कि जब आप बहुत दुखी होते हैं, आपका कोई प्रिय बहुत चला जाता है, तो उस प्रिय के जाने के बाद में आपके पास में शब्द नहीं होते हैं कि आप उसके बारे में कुछ कह सकें। आप जब किसी का स्मरण करते हैं, आप जब किसी को याद करते हैं, तो आपके पास में शब्द जो है वो बिखर जाते हैं, शब्द इधर उधर हो जाते हैं, शब्द आपकी पकड़ में नहीं आते जो आप कहना चाहते हैं। तो जो प्रत्यक्ष है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम व्यक्त बोलते हैं, उस व्यक्त का को समझाने में ही हमको दिक्कत है। ये शब्द जो है वो उस व्यक्त की भी जो कई चीजें हैं उनको नहीं समझा पाते हैं। उसके बाद अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम वह जो अव्यक्त है उस अव्यक्त के बारे में भी दिक्कत होती है। वह जो परमात्मा है या सृष्टि कैसे हुई, किस प्रकार हुई, कैसे उसका रूप क्या है, कब हुई, ये जो प्रश्न हैं ये इस प्रकार के हैं जिनके बीच में अगर हम उलझ जाते हैं तो हमारे पास में कोई उसका फिक्स एक समाधान हमको प्राप्त नहीं होता, हमको चुप होना पड़ता है। मुर्गी पहले हुई कि अंडा पहले हुआ? अब ये एक एक इस तरह का प्रश्न है जिस प्रश्न में अगर आप उलझ जाएं, जिस समय उस भगवान ने सृष्टि की इस रचना की तो कहाँ खड़े होकर की होगी, ये इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि इन सब चीजों और वह जो सनातन अव्यक्त है, उस सनातन अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? वहां पर भी ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द हैं कौन से जो हमारे पास में, इन शब्दों की आवश्यकता होती है। तो ऋषियों ने थोड़ा सा एक काम किया। ऋषियों ने क्या बात की, ये जो किसी भी शब्द को समझाने के लिए जो कोई आकृति का प्रयोग होता है, आपने देखा होगा कई भाषाएं ऐसी है जहां पर वो जो शब्द है अर्थात जो उनकी लिपि है, वो लिपि ऐसी नहीं है बल्कि वो लिपि इस प्रकार की है जैसे कि चित्र हो, चित्र की तरह वो लिपि है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि चित्र के माध्यम से आप थोड़ा सा उस तत्व के पास में जरा ज्यादा पहुंच जाते हैं। उसको बोलते हैं प्रतीक। प्रतीक जैसे अब आपको कोई शब्द के माध्यम से बताए कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। शब्द के माध्यम से बता रहा है। अब शब्द के माध्यम से जब आपको बताया जा रहा है तो आप उस रूप को, उस स्वरूप को जिसके बारे में बताया जा रहा है आप नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन
इसी का जब आपके सामने चित्र बनाकर, भगवान विष्णु का चित्र बनाकर जब आपके सामने रखा जाता है, तब आपको वो जो चित्र है, उस चित्र के माध्यम से उसके चरित्र का, उसके स्वभाव का, उसके महात्म्य का आपको ज्यादा सही तरह से ज्ञान होता है। अर्थात आप जो वो कहना चाह रहे हैं उसके बहुत पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल यही बात है। आगे जाकर भगवान जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, अब अभी आगे आगे के श्लोकों में, वो शब्द भी प्रतीक के रूप में, और उनको समझने के लिए हम जो डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स का यदि प्रयोग करते हैं, आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर अगर बैठे हुए हैं, तो आप, मैं यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप उसके हिसाब से उसको बनाइए, और बनाने के बाद में फिर बाद में आपको होमवर्क जरूर करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर भगवान ने किया है, वो विवशता है, वो प्रत्येक व्यक्ति की विवशता है। वो क्या है, वो प्रतीक के रूप में ही उस चीज को आपको समझाना चाहते हैं। और प्रतीक जो है वो बड़ा अच्छा एक माध्यम है सूक्ष्म वस्तु को स्थूल बनाकर समझाने के लिए। बहुत अच्छा एक उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है, उस स्टैटिस्टिक्स में जब आप उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे पिछले बार आपको क्या कमाई हुई, कितना आपका खर्चा हुआ, कौन कौन से चीज में आपका खर्चा हुआ, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, अगर आपको लिख के ये दिया जाए तो शायद आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। लेकिन इसी चीज को अगर ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया जाए तो आप नजर पड़ती है और आपको पता चल जाता है। वो जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल सामने आ जाता है कि पिछली बार हम यहाँ थे, इस बार हम यहाँ हैं। यही चीज बिल्कुल यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ दो तरह के व्यक्तियों की बात की है। देखिए, दो तरह के साधक हैं, दो तरह के साधक हैं, दो तरह के योगी हैं। कहते कौन कौन? एक तो वो हैं जो जाकर वापस नहीं आते, थोड़ा सा इसको हम समझ लें। एक वो हैं जो जाकर वापस नहीं आते, अर्थात जन्म और मृत्यु इसके बंधन से जो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। एक वो हैं जो किसको प्राप्त होते हैं? मुझको प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं एक वो हैं जो मुझको प्राप्त होते हैं। और जब मुझको प्राप्त होते हैं, अर्थात जो सनातन अव्यक्त है, जब उसमें उनका लय हो जाता है तो उनका क्या हो जाता है, वो फिर वापस नहीं आते। वापस नहीं आते का अर्थ क्या हुआ? उनका जन्म नहीं होता है। और मैंने आपको बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं कि जन्म के मूल में क्या चीज है। जो जन्म है उसका मूल हमको समझ में आ जाए, उसके मूल में कौन सी चीज है, कौन सी चीज है जिसके कारण हमारा जन्म होता है? वो है वासना। वासना, ये जो वासना है, ये वासना, और इसके लिए एक बड़ा अच्छा और भी शब्द प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा शब्द है। अब क्योंकि पंजाब के परिवार में पैदा हुए तो कई शब्द वहां पर इस तरीके के हैं जो हमारे वेदांत के हिसाब से या विचारों के माध्यम से बहुत पास ले जाते हैं। आपने पंजाबी में इस शब्द को भी सुना होगा, वासना। ओदी वासना बड़ी अच्छी है, सुना होगा आप, है कि वो जरा सेंट लाया है, ओदी वासना बड़ी अच्छी है। ये वासना क्या हुआ? यही है वासना। वासना का अर्थ क्या है? जिसको आप वासना बोलते हैं पंजाबी में, और जिसको सुगंधी बोलते हैं, ये जो सुगंधी है, ये सुगंधी ही वास्तव में वासना है। क्यों? अब आप सोच कर देखिए, जिस समय आप स्प्रे करते हैं, आप स्प्रे करते हैं, या स्प्रे की बात आप छोड़िए, ये जो कान में जो लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये जो लगाते हैं हम, हाँ, इसमें क्या होता है? अब वो वस्तु जो है वो आपने सिर्फ लगाई, और लगाने के बाद में आपने हटा दी, और क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं जी इसको आप एक बार लगा लो तो कपड़े अगर आप धो भी लोगे तब भी इसकी जो सुगंध है वो खत्म नहीं होती। ये होती है वासना। वासना का अर्थ क्या है कि
वो वहां पर नहीं है, आपको तो लग रहा है कि वहां पर नहीं है, लेकिन जो है उसकी वासना वहां पर रहती है। घी जो है, जिस समय माताएं घी निकालती थी, तो घी तो सारा किस में चला जाता था? पात्र में। वो जो घी होता था या जो मक्खन होता था, वो किस में चला जाता था? पात्र में चला जाता। हाथ वो अच्छी तरह से धो भी लेती थी, लेकिन तब भी आपको ध्यान होगा कि हाथ में जो घी की या उसकी जो खुशबू थी वो जरूर रहती थी, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ छोड़ गई है। वो जो कुछ छोड़ गई है, वो क्या है? वो वासना है। वो कौन सी वासना है? जिन जहां पर हम जिस समय बात कर रहे हैं जन्म की और मृत्यु की, तो वो कौन सी वासना है? कहते दो तरह के योगी हैं। एक योगी वो हैं जिनके अंदर से वासना भी समाप्त हो गई। वो जो सूक्ष्म वासना है ना, सूक्ष्म वासना, वो सूक्ष्म वासना भी जिनकी समाप्त हो गई। जिनकी सूक्ष्म वासना समाप्त हो गई है, वो लोग क्या है? कहते हैं ऐसा जो योगी है, वो जन्म और मृत्यु इसके चक्र से मुक्त हो जाता है। पर इस ऐसे कौन कितने लोग हैं? यहाँ पर उसकी काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। कहते बस होते हैं। भगवान ने वैसे इसका इशारा शुरू में कर दिया है। जिस समय आप शुरू के जो श्लोक हैं, अगर आप उनका पाठ करेंगे, तो आपके सामने आ जाएगा। वो भगवान वहां पर कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक ऐसा होगा जो मुझको तत्वतः जानता है। और जो व्यक्ति मुझको तत्वतः जानता है, वो वही जान सकता है जिसके भीतर किसी भी प्रकार की वासना ना रही हो। एक बात। और जो व्यक्ति मुझको जान लेता है, उसमें अगर कहीं वासना रह भी जाती है, तो मेरा जो तेज है, मेरी जो आग है, उस आग की वजह से, अर्थात मेरा जो ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप के साथ में जुड़ने के बाद क्या होता है? तो कहते हैं कि वो जो होती है चीज, जो खुशबू होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। मैं जिस समय इसका स्वाध्याय स्वयं कर रहा था, तो मुझे एक बात ध्यान आई। आपको ध्यान होगा शायद कि एक हिंदी आंदोलन एक बार चला था, बड़ा जबरदस्त यहाँ पर। मैं उस समय खुर्जे पढ़ रहा था। खुर्जा में एक विद्यालय है, उसमें हम लोग पढ़ा करते थे। तो जैसा उस उम्र के अंदर एक जोश होता है, तो जोश क्या था कि जितने भी बोर्ड थे, वो अगर अंग्रेजी में थे, तो हम लोग क्या करते थे? तारकोल लेकर या काले रंग का कलर लेकर हम उसको पोत दिया करते थे। हाँ, हमारे जो हैं उनको ध्यान होगा, बड़ा अजीब सा मूवमेंट चला था वो। तो तारकोल लेकर गए और लगा दिया वहां पर। अब लगा दिया तो बच्चे थे, पता तो था नहीं कि कहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, और गिने चुने हमारे पास कपड़े होते थे। आज की तरह हम अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको सिकोड़ा जाए। आपके पास में इतने सारे कपड़े रखने की क्या जरूरत है? जिस समय लोग 2 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ उसी में ही आपके साथ में, कि हम 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं, तो वो जो बड़ा वाला जो हमारा बैग होता है, वो पूरा भरा हुआ होता है। जा कितने दिन के लिए रहे हैं? 2 दिन के लिए। और मजे की बात ये है कि वो जो बैग भरा हुआ होता है, उसमें यूज भी वहां पर बहुत कम होता है, लेकिन एक एक मेंटेलिटी, एक मानसिकता इस प्रकार की बनी हुई है। अब कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इस उम्र, इस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा 3 कपड़े बहुत हैं। 3 कपड़े बहुत हैं। एक को आपने पहना, एक को धो लिया, एक इमरजेंसी के लिए रख ली। ज्यादा बेहतर तो यही है कि रोज आप जब नहाते हैं, तो आप अपने कपड़ों को धो लीजिए, और उसके बाद में जब सूख जाए। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है जिस समय यहाँ पर, तो वहां की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे पास 2 धोतियां होती थी, 2 कुर्ते होते थे।